बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 3 देशों की यात्रा से पीएम मोदी वापस लौट आए हैं वतन। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधा तस्वीरें सामने आ रही हैं और पीएम मोदी अब वापस आ चुके हैं। इसी के साथ बेहद सफल रही है ये यात्रा और बता दें कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण था। जिस तरीके से पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे, क्रोएशिया की ये पहली यात्रा रही कि भारत के किसी पीएम की। कनाडा में जिस तरीके से हिस्सा उन्होंने लिया G7 शिखर सम्मेलन में, वहां पर बेहद मजबूती के साथ जो है बातचीत हुई है। अपने पक्ष जो है वो भारत की तरफ से रखा है पीएम मोदी ने और इसी के साथ यहाँ पर अब वापसी भारत में हो चुकी है। पीएम मोदी इस साल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा जाते समय साइप्रस और वापसी में क्रोएशिया पहुंचे थे और इसी के साथ यहाँ पर इस यात्रा का उद्देश्य दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाना रहा। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत से मुद्दे, खास करके आतंकवाद का जो मुद्दा है वो रखा गया और इसी के साथ यहाँ पर स्पष्ट ये किया गया कि देखिए यहाँ पर जो देश दोहरापन अपना रहे हैं आतंकवाद पर और इसी के साथ डबल स्टैंडर्ड अपना दिखा रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, खत्म करना होगा। लगातार यहाँ पर भारत की तरफ से कड़ा संदेश आतंकवाद के खिलाफ दिया जा रहा है कि अब खात्मे का वक्त आतंकवाद का आ चुका है और ऐसे में जो कंट्रीज इन्हें पनाह दे रही हैं, जो कंट्रीज इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, फंडिंग इनके लिए की जा रही है, उन्हें अब ये सब बंद कर देना चाहिए और इसी के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत हुई थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन बीच में ही छोड़कर वापस आ गए थे अमेरिका। जिस तरीके से यहाँ पर ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, उसी के चलते यहाँ पर उन्होंने वापसी की थी और उसके बाद यहाँ पर करीब 35 मिनट तक पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत हुई थी क्योंकि ये माना जा रहा था कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीच में से ही वापस आ गए थे और इसीलिए यहाँ पर पीएम मोदी की बातचीत उनसे फ़ोन पर हुई। करीब 35 मिनट तक ये बातचीत रही थी और इसी के साथ यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए आतंकवाद के मुद्दे को भी बखूबी उठाया गया था। इसके साथ ही बता दें, इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि किसी की मध्यस्थता के चलते सीज फायर नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत मिन्नतें करी तब जाकर सीज फायर हुआ।